शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो मंचों पर खड़े होकर वोट मांगते हैं और इन्हीं बच्चों के घरों पे जाके वोट मांगेंगे कि हमें कमल के नाम पे और बंजा के नाम पे वोट दे दीजिए। आप लोगों की सत्ता रही, आप बच्चों को पढ़ने के लिए सही माहौल नहीं दे पाए, आप इस देश को क्या बदलेंगे? नहीं, ये मेन्यू नहीं है। यहाँ आलू की सब्जी मिलती है और 1 महीने से यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैं सरकार के जब बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि शिक्षा स्तर को ज़्यादा कर गिराया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी इतना विकास नहीं कर सके, लेकिन शिक्षा स्तर को गिराया जा रहा है। हॉस्टल में सुविधाएं सही हैं? कुछ सही हैं, कुछ गलत भी हैं। तो ये हमारे मोदी जी के स्वच्छता अभियान के बाथरूम और लैट्रिन हैं। ये टॉयलेट हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद स्वच्छता अभियान चला करके देश भर में बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बनता है ऐसे बाथरूम और ऐसे लैट्रिन, ऐसे टॉयलेट देने के लिए। एक बार हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि ज़रा दिखा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। महीने में एक बार पूरी भी खिला देते हैं इनको। बड़ा कहने ये बता रहा है कि बड़ा जब बोलो कि भैया पूरी और खवा दिया तो जी खवा दे जी कबहूँ जी। तो ये जो बच्चों मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हम इश्क करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम सरबई के अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में आए हुए हैं। इस छात्रावास का नाम है अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास और यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों की कोई समस्याएं तो नहीं हैं। चलिए चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम अहिरवार। सत्यम अहिरवार। क्या पढ़ रहे हो भैया? हिंदी। हिंदी। शिवलाल हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास में हो तुम? यार लंबाई तो तुम्हारी नहीं लग रही 12वीं जैसी। भाई साहब 12वीं में है। 12वीं में हो? हाँ, लंबाई बाढ़ी नहीं है भाई। तो ये क्या पढ़ रहे हो? हिंदी है भाई साहब। ये कविता है। किसकी कविता है? ये सुंदर प्रसंग की व्याख्या है ये। अच्छा, ये छात्रावास जो है तो यहाँ कब से रह रहे हो तुम? 12वीं क्लास चल रही है, 9वीं के बाद से बच्चे यहाँ आने लगते होंगे। कब से रह रहे हो यहाँ? हम यहाँ जुलाई से रह रहे हैं। जुलाई से? इसी साल आए हो? हाँ। इससे पहले नहीं रहते थे? नहीं। अच्छा, ये बताओ, इतना ये कमरा है, ज़रा दिखा दो भैया। इस कमरे में लगभग 8-10 बिस्तर लगे हुए हैं। एक खटिया में एक पलंग में एक लड़का रहता होगा। तो अलग अलग क्लासों के हैं, एक ही कक्षा के हैं? अलग अलग क्लासों के भी हैं। अच्छा।
तो इतने लोग रहते होगे तुम एक ही इस हॉल में, तो पढ़ने में मन लगता है क्या? लगता है। तुम भैया? अलग रूम है। अच्छा, बगल में भी रूम है। तो अभी तुम क्या पढ़ रहे हो यहाँ? इकोनॉमिक्स। चलो, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। कौन सी क्लास है तुम्हारी? अर्थशास्त्र। ये बच्चे देश का अर्थशास्त्र बनाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अब इस छात्रावास का अर्थशास्त्र कैसा है, इन बच्चों से हम पूछने का प्रयास करते हैं। क्या है, खाना वाना सही मिलता है? सही मिलता है। सही मिलता है। हाँ। अच्छा बनता है। कोई दिक्कत नहीं। कोई तुमको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो तुम बता दो, तुमको दिक्कत है। भाई साहब, यहाँ आलू की ही सब्जी मिलती है। आलू की? हाँ। और नहीं कोई सब्जी बनती? हाँ, नहीं। कोई मेनू है कि मतलब आज ये बनेगा, सोमवार को, मंगलवार को? नहीं, ये मेनू नहीं है। यहाँ आलू की सब्जी मिलती है और एक महीने से यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तुमने कौन सा संकाय लिया है, आर्ट है कि मैथ है? एक आर्ट है। आर्ट है। तुम भी अर्थशास्त्र पढ़ते होगे। अच्छा, इसको इस छात्रावास का अर्थशास्त्र जो है ज़्यादा पता है मुझे लगता है। भैया को कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम क्या है तुम्हारा? अजय अहरवार। अजय अहरवार। तुम्हारा सत्यम? सत्यम है। सत्यम को समस्याएं हैं। सत्यम को आलू की सब्जी मिलती है, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं मिलती। और कोई खाना, इसके अलावा कोई खाना नहीं बनता? बनता है, दाल बनती है और इतना ही बनता है। दाल सब्जी और इतना ही। अभी खाना चावल रखा है? बनता है। खाना बना रहे हैं। अच्छा, बन गया है। चलिए अभी चल के खाना भी इनका देख लेंगे और देखते हैं। तुम्हारा क्या नाम है भैया? रामकेश अहरवार। रामकेश अहरवार। अहिरवार। यस। तो क्या पढ़ रहे हो तुम? बायोलॉजी, क्लास 12th। अच्छा, ये बताओ, इस हॉस्टल में सब सही है? सब अच्छी व्यवस्थाएं सरकार अच्छा कर रही है? और तो सब सही है, बस लगभग 20-25 दिन हो गए पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं। और कोई समस्या नहीं है, बस यही है। वो सत्यम ने उसने आलू के लिए कहा कि हाँ, आलू की सब्जी बनती है। ज़्यादातर आलू की ही बनती है। लगभग किसी हफ्ते आलू ही आलू खिला देते हैं और लगभग ज़्यादातर आलू ही बनते हैं। और बनता तो सब कुछ है, लेकिन ज़्यादातर आलू ही बनाए जाते हैं। और हमें इससे इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें पानी से है। हमें पानी की व्यवस्था कराई जाए और हमारी ज़्यादा कोई मांग नहीं है। अच्छा, भोजन से ज़्यादा बच्चों को समस्या नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम आलू की सब्जी भी खाने को तैयार हैं, लेकिन नल सुधरा दें। जी। ये नल कब से बिगड़ा है भैया? यही कम से कम 20-22 दिन हो गए हैं। हमें पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कभी किसी को रात में ही फ्रेश होने जाना है, या तो फिर कल मैं गया था 11 बजे पानी लेने गया था रात को। प्यास लगी थी बहुत तेज़ी से। 11 बजे रात को? 11 बजे भाई साहब से चाबी ली और गेट खोल कर गया। अच्छा, एक बात बताओ रामकेश, तुम थोड़े समझदार लग रहे हो। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव तो जानते हो ना? अभी वोट नहीं डालते हो, लेकिन चुनाव जानते हो, इंटरेस्ट भी रहता होगा जी। तो क्या लगता है कि शिक्षा के स्तर पे ये सरकार ठीक काम कर रही है भाजपा की जो है? जी नहीं। जैसे तुम स्कूल में भी पढ़ने जाते हो जी, और इस छात्रावास में भी रह रहे हो, कई सुविधाएं सरकार से ही सब सुविधाएं मुहैया होती हैं। भोजन हो या बुक से लेकर के आपके बुक का पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न, सब सरकार से निर्धारित रहता है। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनावों में सरकार अगर मुद्दा उठाती है शिक्षा वाला, तो कैसी शिक्षा व्यवस्था इस समय सरकार में है? देखिए, मैं सरकार के जब बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि शिक्षा स्तर को ज़्यादा कर गिराया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी इतना विकास नहीं कर सकें, लेकिन शिक्षा स्तर को गिराया जा रहा है। जब कोई कापी किताब में भी टैक्स देने लगे, तब मान लीजिए कि उस देश का शिक्षा स्तर गिर रहा है। मतलब जो कापी किताबों में जो टैक्स लगा दिया गया, उसके खिलाफ तुम भी हो? जी। चलिए जी, और पूछ लेते हैं। ये बहुत छोटा सा लड़का एक बैठा है, इससे भी ज़रा
कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा? विज्ञान। मतलब तुम 10वीं में हो, 9वीं में? तो क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान। कौन सी किताब है ये? विज्ञान। ये किताब थोड़ी है, ये तो परीक्षा अध्ययन। परीक्षा अध्ययन। तो इसी से काम चल रहा है अभी। जी। और किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी पेपर है तो हमने सोचा कि शायद परीक्षा अध्ययन पढ़ लिया जाए तो पेपर में शायद फंस जाए। अच्छा, पेपर में फंस जाए, मतलब शॉर्टकट, जी। किताब ना पढ़ने पड़े। जी। बेटा किताब पढ़ो, किताब में ही सब है। किताब पढ़ोगे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जी। और व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ? ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक कैसी ठीक? खाना वाना सही मिल रहा है? तुम तो यार बहुत छोटे हो, बड़े बड़े के बीच में तुम्हारा तो परेशान तो नहीं करते ये लोग? नहीं। नहीं करते? सब छोटे भाई की तरह रखते हैं? जी। नाम क्या है तुम्हारा? अंकुश अहिरवार। अंकुश अहिरवार। कहाँ के हो तुम? छोटी मोही। मोही खुर्द। जी। चलो, लेकिन किताब पढ़ने का प्रयास करो। जी। इसमें दिखाओ ज़रा। अच्छा, इस देश की सरकारें ही शॉर्टकट नहीं ढूंढती हैं, हम लोग ही सड़कों पे शॉर्टकट नहीं ढूंढते। जो ये बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं ये भी शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कुछ कम पढ़ लें और उससे ही सारा का सारा परीक्षा में आ जाए। तो ये इन बच्चों ने ही सिखाया है शॉर्टकट लेना। और भी है, एक लड़का और है, उसके बाद दूसरा कमरा है, हम वहाँ पे जाके देखेंगे। आप क्या पढ़ रहे हो भैया? बायोलॉजी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित अहिरवार। अंकित अहिरवार। यस। बायोलॉजी। जी। कौन सी क्लास में? 12वीं। 12वीं में। अच्छा, हॉस्टल में सुविधाएं सही हैं? कुछ सही हैं, कुछ गलत भी हैं। गलत कौन कौन सी हैं? जैसे हो गया पानी की व्यवस्था, खाने भी में काफ़ी वो है त्रुटियाँ हैं, जिसमें आलू की ज़्यादातर सब्जी खिलाई जाती है। जब पानी से यहाँ बच्चे बड़े परेशान हैं, नल नहीं सुधर रहा है तो बच्चे बहुत परेशान। जी सर। और खाने में ये है कि सर जी जो अधीक्षक हैं या उनके बच्चे हैं तो उन्होंने औरतों को जो खाना बनाती हैं, औरतें रसोइयों को, उनको तेल के बारे में मना किया है। वो हमसे बता रही थी रसोइया एक दिन। अच्छा, तेल नहीं डालने के लिए? जी, कम डालने के लिए। अच्छा जी, वो रसोइये बता रहे हैं। जी। और एक दिन सर 11 बजे पानी लेने गए थे रात को। यही समस्या है सर। रात को भी पानी लेने बाहर जाना पड़ता है? और सर लैट्रिन बहुत ही गंदी है, अभी चल के देखेंगे। जी सर। तो बच्चों की समस्याएं भी हैं, आगे चलते हैं। और भी कुछ कमरे हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। तुम्हारा? अंकित अहिरवार। अंकित अहिरवार। यस। अच्छा, क्या है व्यवस्था इसमें? छात्रावास की? हाँ। इस छात्रावास की सर ये व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर जेट खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है और लैट्रिन भी गंदी है और खाना पीना भी सही नहीं बन रहा है। ये समस्या है सर। मतलब यहाँ के जो यहीं के छात्रावास के जो अधिकारी हैं उनको दोष नहीं, दोष सरकार को ही है। यस। वो आपको खर्च नहीं सही दे रही है, सफाई नहीं करा रही। जी। अच्छा, किचन का भी हाल हमने देखा है, बड़ा गंदा है। जी सर। जी। तो वो कभी साफ नहीं होती क्या? सर वो लोग करते ही नहीं है तो हम क्या बताएं। हम वहाँ पर गए और खाना पीना किया, चले आए उसी में। खाना अच्छा बनता है? खाना सर कभी अच्छा बनता, कभी एक दिन तो सर ऐसी बनी थी कि जैसे पानी को डाल दिया जाता है नर्द से, ऐसे बह रही थी। आलू की सब्जी बनती है, उस वाले कमरे के लड़के बता रहे हैं। जी। तो सही है ये? और सर को एक बार बताया था तो हम ही लोगों को डांट रहे थे। डांट रहे थे? यस। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अभी बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायो के स्टूडेंट हो? जी। 12वीं के? जी। पढ़ने में मन लगता है? इतने लोग रहते हो एक ही कमरे में? पर लगता है, और कोई वो भी करने लगते हैं शोर, तो हम भी उनके साथ करने लगते हैं। अच्छा, सरकार ने इन बच्चों को व्यवस्था के नाम पे क्या दिया है?
आप भी ज़रा देख लीजिए, ये एक छोटा सा हॉल है और उसमें इतने सारे बच्चे रहते हैं। उस वाले कमरे में आपने देखा ही होगा कि एक कमरे में 10-10, 15-15 लड़के रह रहे हैं जी सर। और पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ऐसी ठंड में वो गांव से पढ़ने यहाँ तक नहीं आ सकते, इस वजह से वो छात्रावास में रह रहे हैं। अभी हमें बच्चों ने बताया कि इस देखो, तुम रूम में भी लेके भी रह सकते हो, गांव के कई बच्चे रहते भी होंगे रूम लेके। तो इस छात्रावास में रहने का कारण क्या है? छात्रावास का कारण ये है सर जी कि हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब है घर की। आर्थिक स्थिति ठीक है, सबकी तो आर्थिक स्थिति यहाँ खराब है नहीं। मेन कारण ये है कि बच्चे गांव से आ नहीं सकते ऐसी ठंड में, और गर्मियों में भी समस्याएं होती हैं, आने जाने में समस्या होती है, इस वजह से सिर्फ रह रहे हैं। बच्चों का कहना यही है कि यहाँ खाने वाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक रात रुकने का उनको बसेरा मिल जाता है। उसके अलावा सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रही। जी सर जी। सभी का कहना यही है। मैं बैठा रहा बच्चों के बीच में तो सभी का यही कहना है। तो सरकार बड़ा दम भरती है। शिवराज सिंह चौहान बड़ा सीना ठोक के कहते हैं बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं मंचों से, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। और ख़ासकर जब दलित वर्ग के हित की बात आती है तो सब आगे आ जाते हैं सीना तान के। किसी ने कुछ नहीं दिया इन बच्चों को। और भी 2 बच्चे हैं, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। इस कमरे में भी अच्छा, तुम तो उस वाले कमरे में भी थे ना? हाँ भाई तो सब दोस्ती होगी तो सब आ जाते होगे, हाँ। बैठ जाते हो। देखने आए हो हमको? नहीं भाई साहब, इसी कमरे के हैं। अच्छा, मुझे जानते हो तुम? हम नहीं जानते भाई साहब। नहीं जानते हो? नहीं। पहली बार देखे हो? हाँ चलो, जनता वाणी मोबाइल अगर एंड्रॉयड चलाते हो, जनता वाणी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई साहब। ठीक। ठीक है। और आप? मेरा नाम छोटू प्रजापति है, मैं क्लास 12 आर्ट का छात्र हूँ। अच्छा, ये एक लड़का मिला जो छोटू प्रजापति, हमारे जो विधायक जी हैं राजेश प्रजापति जी, है। उन्हीं की समाज का एक बच्चा हमें मिला। क्या नाम है आपका? छोटू प्रजापति। क्या पढ़ रहे हो भैया? हम हिंदी पढ़ रहे हैं 12th की। 12th? 12वीं में हो? कौन सा सब्जेक्ट लिया? आर्ट इंग्लिश। आर्ट इंग्लिश लिए। इंग्लिश से आर्ट है। हाँ। तो क्या है छात्रावास की व्यवस्थाएं? सर छात्रावास की व्यवस्था तो सब ठीक है, पानी की ज़्यादा दिक्कत है इधर। नल नहीं ठीक हो रहा है? हाँ, 20-22 दिन से। शिकायत की है आपने वहाँ? नहीं, अभी नहीं की है। किसी से बताया नहीं? जो यहाँ रहते हैं चौकीदार, उनसे तो बताया होगा? वो तो उन्हें तो पता, अब वो यहीं रहते हैं तो उन्हें वो भी तो दिक्कत से नहाते हैं ना, वो बाहर जाते हैं उन्हें ना। तो बताया ही होगा ना? हाँ, बताया नहीं होगा तो उनको तो अधिकारियों को तो पता होगा। बड़े कि दिनों यहाँ की पानी छुट्टियों से व्यवस्था पहले से खराब था ये जेड। नहीं। अच्छा। सो वो भी बाहर जाते हैं नहाने, उधर सरकारी हॉस्पिटल के पास नल है, सरकारी नल है, उधर नहाने जाते हैं, उधर से हम भी पानी ले आते हैं बस। अच्छा, तो ये जो मेन समस्या इस समय बच्चों की है वो ये है कि पानी की समस्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के खाने के लिए सब्जी जो है वो सही नहीं बन रही है। तो ये बड़ी समस्या है। अगर कोई अधिकारी, अगर चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि अधिकारियों को बोलें कि यहाँ का नल ठीक कराएं और इन बच्चों की जो शिक्षा है उस पर जो असर पड़ रहा है उसको ठीक करें। बच्चों का मन सिर्फ शिक्षा में ही लगना चाहिए क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और इन्हीं से देश का भविष्य तय होना है। और ख़ास बात ये है कि ये उस समाज से आते हैं जिस समाज के हित के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता बन गए सिर्फ इनके हित की बात करते करते, लेकिन इन लोगों का हित आज तक कोई नहीं कर सका है। तो यहाँ हम आए हुए थे। एक और कमरा है लेकिन यहाँ के बच्चे शायद है नहीं, तो ये भी एक कमरा है, आपको दिखाना चाहेंगे। इस कमरे में भी लगभग 6-7 पलंग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं नहीं। वो दूसरी क्लास में बैठे, दूसरे कमरे में बैठे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में पढ़ते हैं। ग्रुप स्टडी का तो आजकल माहौल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। अब पढ़ते हैं या क्या करते हैं पता नहीं। ये एक कमरा है, बच्चों ने बताया कि तुम आ जाओ। ये कमरा बंद क्यों है? मैं पहले किचन था सर। अच्छा, अब इसको बंद क्यों कर दिया? ये नहीं है मालूम, लेकिन किचन अब वहाँ पर हो गया। लेकिन मीनू सर यहाँ पर लिखा हुआ है। मीनू लिखा है? यस। मीनू पढ़ा है तुमने कभी? पढ़ा है। क्या लिखा था?
इसमें लिखा था चावल वावल सब्जी अब्जी और पूरी सब्जी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन बनता क्या है सिर्फ? यहाँ पर बनता है सब्जी रोटी हमेशा हमेशा, सब्जी रोटी और चावल दाल। दाल, यस। बस इसके अलावा आज तक कुछ नहीं मिला? नहीं, पूरी महीने में एक बार खिलाते हैं। एक बार मतलब महीने में एक बार? महीने में एक बार पूरी भी खिला देते हैं इनको। और कहे पर के बड़ा कहने पे बता रहा है कि बड़ा जब बोलो कि भैया पूड़ी और खवा दिया तो जी खवा देते जी, कबहू जी। तो ये जो बच्चों का है इनको खाना भी सही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे वीडियो सरकार के भी लोग देखते हैं, मंत्री भी देखते हैं, विधायक भी देखते हैं, नेता अधिकारी सब देखते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ बड़ी लेट हो जाती हैं। अब मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं ऐसे ही आ गया, यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि बच्चों से मिलते जाएं। बच्चों ने समस्याएं, कहीं भी जाइए समस्याएं हैं। और ये अगर शिक्षा के स्तर पे बच्चों के पढ़ने के मामले में सरकारी छात्रावास की व्यवस्थाएं ये हैं, तो ये सरकार के लिए भी, उन नेताओं के लिए भी जो मंचों पर जा के भाषण दे रहे हैं, नेता बन रहे हैं, और उन अधिकारियों के लिए भी शर्म की बात है। इन बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है अगर देश का भविष्य बनाना है तो। तो ये हमारे मोदी जी के स्वच्छता अभियान के बाथरूम और लैट्रिन हैं। ये टॉयलेट हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद स्वच्छता अभियान चला करके देश भर में बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बनता है ऐसे बाथरूम और ऐसे लैट्रिन, ऐसे टॉयलेट देने के लिए। एक बार हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि ज़रा दिखा दीजिए। ये वो बाथरूम हैं जो अच्छे दिन आने के बाद मिले हैं, और ये वो टॉयलेट हैं। ज़रा इनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत ही गंदगी में इन बच्चों को रहना पड़ रहा है, बड़ी समस्याओं के अंदर इन बच्चों को रहना पड़ रहा है। तो यहीं आते हो तुम लोग बाथरूम करने? हाँ, यहीं दिक्कत आ नरेंद्र जाती मोदी है। जी ने तो स्वच्छता अभियान चलाया था। काहे का स्वच्छता अभियान सर? देखो यहाँ पे कैसे गेट लगे हुए हैं, कैसी लाइटिंग, सफाई नहीं, सफाई करने कोई नहीं सफाई आता होती क्या? महीनों में एक बार हो जाती होगी क्या? सालों कभी यहाँ नहीं होती है। इतने दिन हो गए हमें, हम एक भी दिन नहीं देखी सफाई हुई है यहाँ, ना हुई है और इधर। सफाई क्या, वहाँ सफाई करने लायक कुछ है भी नहीं। तो वहाँ लैट्रिन में तो है, लैट्रिन में वहाँ भी कोई नहीं साफ करता। नहीं, वहाँ पे नहीं करता है, इस महीने में एक बार कर जाते हैं वो। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को, और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो मंचों पर खड़े होकर वोट मांगते हैं, और इन्हीं बच्चों के घरों पे जाके वोट मांगेंगे कि हमें कमल के नाम पे और बंजा के नाम पे वोट दे दीजिए। आप लोगों की सत्ता रही, आप बच्चों को पढ़ने के लिए सही माहौल नहीं दे पाए, आप इस देश को क्या बदलेंगे? तो अब हम विदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जनता वाणी के फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे कैमरामैन जो थे इसी छात्रावास के एक छात्र हैं, रवि अहिरवार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। नमस्कार, जय हिंद।